नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मोस्ट वीवीआई 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए नगर में, ऑप्शन बी गांव में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो भारत माता निवास करती है साथियों क्या चीज में? गांव में निवास करती है कवि के अनुसार। ठीक, भारत माता कहाँ निवास करती है कवि के अनुसार? गांव में निवास करती है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? क्या बोला साथियों? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो दिया है ऑप्शन पत्नी ने, ऑप्शन बी बेटे ने, ऑप्शन सी बेटी ने, ऑप्शन डी भाई ने। तो साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक की बेटी ने पूछा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो साथियों, सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या बोला साथियों? अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? क्या बोला? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ऑप्शन ए 8,000 की, ऑप्शन बी 10,000 की, ऑप्शन सी 7,500 की, ऑप्शन डी 12,000 की। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर है 7,500। किस कलर की कार थी? तो काले कलर की कार थी। सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी थी? 7,500। किस कलर की थी? तो काले कलर की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए, आगे स्लाइड करते हैं हम इसका। देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून किसका प्रतीक है? क्या बोला? नाखून किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए शत्रुता का, ऑप्शन बी मानवता का, ऑप्शन सी प्रेम का, ऑप्शन डी पौरुष का। तो साथियों, नाखून प्रतीक है पशुता का। ऑप्शन ए। नाखून किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है साथियों? तो पशुता का यह प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, 7वां। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? क्या बोला? वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी श्रीलंका का, ऑप्शन सी जर्मनी का, ऑप्शन डी यूनान का। तो साथियों, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था? तो ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, अब देखिए साथियों। देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ रहता है? क्या बोला प्रश्न? भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ रहता है? कवि के अनुसार है महानगरों में, ऑप्शन ए महानगरों में, ऑप्शन बी शहरों में, ऑप्शन सी सरायों में, ऑप्शन डी गांव में। तो साथियों, कवि का कहना है कि सर्वाधिक आबादी कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है? क्या बोला? अमराई का कुआं कहाँ है? ऑप्शन ए रास्ते में, ऑप्शन बी शहर में, ऑप्शन सी रगप्पा के खेत में, ऑप्शन डी पटना में। तो अमराई का कुआं रास्ते में है, ऑप्शन ए। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथी। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ऑप्शन क्या चीज है इसमें? ए बनारस, ऑप्शन बी ब्रजभूमि, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो साथियों रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत महा ऑप्शन 12 में जो है क्वेश्चन 12 नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी शहर में, ऑप्शन सी नगर में, ऑप्शन डी पर्वत पर। तो साथियों भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा? क्या है प्रश्न? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा था साथियों? तो सत्य के साथ प्रयोग ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी भीमराव और डी अकबर। तो साथियों सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी ने लिखा था, प्रयोग उन्होंने किया था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है। क्या है प्रश्न? भारत माता की आंखें झुकी हुई है। ऑप्शन ए ईर्ष्या से, ऑप्शन बी घृणा से, ऑप्शन सी चिंता से, ऑप्शन डी अंधकार से। तो साथियों भारत माता की आंखें झुकी हुई है चिंता से। ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? क्या बोला क्वेश्चन? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन डी शिक्षक, ऑप्शन डी किसान मजदूर। तो साथियों जनतंत्र के देवता किसान को बोला गया है, यानी ऑप्शन डी किसान मजदूर को जनतंत्र का देवता बोला गया है। अब देखते हैं साथियों हम नेक्स्ट प्रश्न, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या कहा गया है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है? क्या है प्रश्न? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है या किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पहाड़ को, ऑप्शन बी व्यक्ति को, ऑप्शन सी वृक्ष को, ऑप्शन डी सैनिक को। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, यानी ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों 17 नंबर, वाणी कब विष के समान हो जाती है? यानी हो जाता है, वाणी कब विष के समान हो जाता है? ऑप्शन ए राम नाम के बिना, ऑप्शन बी तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन सी ज्ञान के बिना, ऑप्शन डी माता पिता के बिना। तो साथियों राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18वां, मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? ऑप्शन ए रंगप्पा, ऑप्शन बी नंजम्मा, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी सावित्री। तो साथियों मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगप्पा मांग रहा था। रंगप्पा उसके गांव का जुगारी था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, यानी सबसे पुराना भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो साथियों भारत की सबसे प्राचीनतम यानी पुराना भाषा संस्कृत है। उम्मीद है समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दारिश क्या था? क्या है प्रश्न? दारिश क्या था? ऑप्शन ए सोने के सिक्के, ऑप्शन बी चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी पीतल के सिक्के, ऑप्शन डी लोहे के सिक्के। तो साथियों दारिश सोने के सिक्के थे, जो लॉन्ग हेस्टिंग को मिला था 172 सिक्के, है ना। सोने के सिक्के, दारिश क्या चीज है? सोने के सिक्के। कितने मिले थे? सोने के सिक्के 172 मिले थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? क्या है प्रश्न? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी नेपाल का, ऑप्शन डी भूटान का। तो साथियों बहादुर जो है यह गोल टोपी पहनता था, है ना। यह कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था साथियों? तो नेपाल का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इसका, जारशाही कहाँ थी? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी चीन में। तो साथियों
जारशाही कहाँ थी? तो रूस में थी। वहां के राजा को क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था। रूस के राजा को क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था। तो जारशाही कहाँ थी? रूस में थी। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप बनाकर दिखिए, आप 22 क्वेश्चन में से कितने ऑब्जेक्टिव आपको बनता है। देखते हैं आपका कितना तैयारी है और कमेंट कीजिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। अब मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।